एक्सरसाइज 5.2 ने लिखिए क्वेश्चन नंबर 9 5.2 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 9 लिखो। प्रूव दैट प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाई नॉमा है PROV प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाई fx is equal to mod of x minus 1 comma x belongs to real number is not differentiable at x equal to 1। मतलब साबित करके दिखाए कि x बराबर 1 पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अभी तो समझ में नहीं आएगा, ऐसे ही कहो कि ज़बरदस्ती भले समझा देंगे, क्योंकि तो पढ़ेबे नहीं किए डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी एक्सरसाइज एक पिछला मतलब 5.1 में है। और कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, या वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसका लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल अगर पूछे तो डिफरेंशिएबल के लिए कंडीशन होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव्स, ये हो गया डिफरेंशिएबल के लिए। और कंटिन्यूअस के लिए होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये बताएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो खैर पढ़ेबे किए हैं, ये भी पढ़ा है। ये कब पढ़ा है, ये कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट 11th वाला में जब पढ़ा रहे थे तो। और ये वाला पढ़ाया है जब हम डायरेक्ट पढ़ा रहे थे डिफरेंशिएशन, वो भी किससे, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, बाई प्रथम सिद्धांत से जब बता रहे थे ना, तभी वाला बताए थे लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब। फिलहाल तो यहाँ कंटिन्यूअस नहीं चेक करना है, डिफरेंशिएबल चेक करना है। तो चेक कर लो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स और राइट हैंड डेरिवेटिव्स। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स मतलब जैसे एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 मॉड ऑफ, और एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर 1, एक्स इक्वल टू 1। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स कहे तो एक्स बराबर 1 नहीं लिखेंगे, एक्स बराबर 1 माइनस एच, एक्स के जगह पे 1 माइनस एच। डिफ्रेंशिएट करते एफ डैश एक्स बराबर एफ डैश एक्स बराबर फार्मूला याद होगा, एफ एक्स प्लस एच, अब माइनस में एफ एक्स, अब बटा में एच। अभी बाद में जो 12th वाला क्लास देखेगा और नहीं समझ में आएगा, 11th की चीज़ है। तो 11th में पढ़ाए हैं कि एफ डैश एक्स के फार्मूला होता है। बहुत अधिक करेंगे तो नीचे लिखेंगे कि लिमिट एच टेंस टू 0, ऐसे भी 0 ही हो जाएगा। समझा दे कैसे हो जाएगा। हालांकि आप x बराबर ही रखिएगा, जैसे x इक्वल टू था क्या 1, और हम 1 में से घटा दिए किसको, h को। तो h जो घटा है वो ऐसे भी क्या है 0 के बराबर ही, अप्रॉक्सीमेट टू किसके बराबर है 0.000000001, मतलब वो 0 ही है। फिलहाल बताइए कि एफ एक्स अगर होता तो क्या करते, मॉड ऑफ x माइनस 1 रखते, लेकिन यहाँ तो x प्लस एच है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, लिखो ने मॉड ऑफ x प्लस एच और माइनस में 1।
और ये एफ एक्स रहे तो एफ एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 और बटा में एच जैसे है वैसे रहे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एच के जगह पे 0 बैठा देना बाद में, एच के जगह आप 0 बैठा दीजिएगा बाद में। उससे पहले तो एक्स एक्स जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है ना वहाँ एक्स एक्स के जगह पे आपको बैठाना पड़ेगा, एक्स एक्स के जगह पे बैठाना पड़ेगा कितना 1 1 जहाँ जहाँ एक्स है। तो वो सब तो बाद में सोचेगा कि एच के जगह आप कितना बैठा 0, उससे पहले तो आप ही बैठाइए कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ कितना बैठाना 1, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 रखना है। तो अगर 1 रखेंगे तो 1 प्लस एच माइनस 1 घटाओ 1 माइनस 1 अब बटा में एच, चाहो तो इसको बैठेते रहो लिमिट एच टेंस टू 0, क्या फ़र्क पड़ता है। 1 से 1 कैंसिल, इधर 1 से 1 कैंसिल, उधर ख़त्म, इधर बचा क्या एच, यहाँ भी एच, एच से एच कट के इसे भी कितना 1, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स 1 आया है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स काहे बोल रहे हैं, तो जहाँ x था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स कहाँ पे x के जगह पे कहाँ x के जगह पे 1 माइनस एच होगा, गड़बड़ हो जाएगा। 1 माइनस एच अगर होगा तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे 1 माइनस एच और वहाँ भी 1 माइनस एच, गड़बड़ कर दिए नहीं लगता है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ रखना होगा 1 माइनस एच, गड़बड़ा गया। लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं रखना है, गलती कर दिया, यहाँ गलती हो गया। यहाँ पे एक्स के, अच्छा यहाँ पे एक्स के जगह पे इसको सुधारते हैं, एक्स के जगह बैठाना कितना वो सब तो रह देते हैं। एक्स के जगह पे 1 माइनस एच और प्लस में एच माइनस में 1 और उधर कितना हो गया 1 माइनस एच, क्योंकि जहाँ जहाँ एक्स नज़र आएगा वहाँ वहाँ 1 माइनस एच रखेंगे, माइनस में 1, हालांकि 1 से 1 कैंसिल, एच से एच भी कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, और ये तो ऐसे भी मॉड ऑफ में न है, तो मॉड ऑफ के वजह से तो ये प्लसे में निकलेगा, प्लसे में नहीं आएगा, लेकिन ये जो माइनस में है तो उस हिसाब से हो जाएगा माइनस में एच बटा में एच एच कट के तो -1 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा राइट हैंड लिमिट एक बार चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट इधर राइट हैंड लिमिट बोल रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव्स अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो कोई बात नहीं, एफ डैश एक्स फार्मूला तो वही सब रहेगा, एफ एक्स प्लस एच, कुछ बदलेगा नहीं, एफ एक्स रहेगा बटा में एच रहेगा, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। सिर्फ एक्स के जगह पे जहाँ हम लिख रहे थे 1 माइनस एच ने वहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस एच, और ज़रूरत पड़े पे भी हम समझा देंगे कि जो एच बैठा है वो भी किसके बराबर है, लिमिट एच टेंस टू 0। तो फिलहाल तो ये बताइए कि एफ एक्स को क्या लिखना है फंक्शन देख के, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, तो एफ एक्स है तब ने एक्स माइनस 1 है, एक्स प्लस एच को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे मॉड ऑफ, क्या लिखेंगे हाँ एक्स प्लस एच, फार्मूला तो यही रहेगा, फार्मूला कि ये जो माइनस के बारे में सोच रहे हो, ये जाते एक्स प्लस एच ही ना होगा, एक्स प्लस एच ही रहने दीजिए, माइनस हम बैठा देंगे और माइनस में 1, अब बीच में क्या लगाना है घाटा, लिमिट जो है रहने दीजिए। एक्स के जगह पे अब कितना बैठा है, अब लिखेंगे 1 प्लस एच, तो कटेगा कैसे
1 प्लस एच लिखे, आप प्लस में एच माइनस में 1, इधर बताइए एक्स की जगह आप क्या लिखें, 1 प्लस एच माइनस में 1 बटा में एच। तो मामला गड़बड़ लगता है। अच्छा कोई बात नहीं, 1 से 1 कैंसिल, इधर भी 1 से 1 कैंसिल, तो एच एच जोड़ के 2h हो गया, एच घट गया तो एच आया बटा में एच, ए से एच कट के कितना हो गया 1, उधर -1 आया था, इधर +1 आया, दोनों अलग। हाँ तो ठीक है, साबित यही करना है, साबित यही करना है कि डिफ्रेंशिएट नहीं है। तो अब लिखेगा नीचे जगह ने, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह में लिखेंगे, चूँकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव्स नहीं है। एजा पे कंफ्यूजन होता है कितना, समझे में नहीं आता, ये कैसे कर दिए, एजा फॉर्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स है तो x माइनस एच काहे ने किए, तो इसके फेरा में काहे पगला लो कि x माइनस एच लिखे, ये जो सूत्र होता है इसको वही रहने दीजिए, इसको चेंज नहीं कीजिए। आप x इक्वल टू 1 पे चेक करना चाह रहे हैं तो 1 के लेफ्ट साइड या 1 के राइट साइड, तो 1 में से माइनस करना होगा या 1 में से, तो 1 में से माइनस किए तो लेफ्ट, अब 1 में को जोड़े तो राइट, ये चेक करते हैं। तो इधर -1 आया है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, इधर +1 आया है राइट हैंड डेरिवेटिव्स, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, इस पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर आप लिमिट नहीं पढ़ें तो नहीं समझ में आएगा, पहले 11th क्लास वाला लिमिट पढ़ो। अब बाद में ही चैनल आप ढूंढिएगा तो भी आपको नहीं मिलेगा, वो प्रथम सिद्धांत से डिफ्रेंसिएशन उस चैनल पे है, इस पर आते हैं अक्षय मैथ क्लासेस नारदीगंज पे। फिर मिटाते हैं, ये छापने के लिए तो हैं। नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, पहले लिमिट पढ़ लो या प्रथम सिद्धांत से पहले डिफ्रेंसिएशन एक बार पढ़ लीजिए, अगर भूल गए तो दोबारा एक बार प्रथम सिद्धांत से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। फिलहाल अगला नंबर, प्रूव दैट प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब कहोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक और भी जिक्र करते हैं जब हम लिमिट पढ़ाते हैं तो, या एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ाते हैं तो, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन defined by fx बराबर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x, जहाँ 0 से बड़ा है x लेकिन 3 से छोटा है, तो उसके फेरा में कंफ्यूज काहे होना है, क्या है नहीं है, जो इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट differentiable at x equal to 1 and x equal to 2। 1 2 के तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ये तो डायरेक्टे बन जाएगा, 1 और 2 के तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, फिर भी 1 2 पे बनाना है तो बनाइए भाई, x equal to 1 x equal to 2 मानकर। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के मतलब होता है कि नाम है सिर्फ ग्रेटर, लेकिन ये होता है छोटा।
नाम ग्रेटर है लेकिन होगा छोटा, उससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो छोड़ो, इस बार पहला का तरीका नहीं बताते, वो वाला थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन तो नहीं हो जाता है। सीधा सीधी एच वेच हटाओ, सिंपल। एक्स बराबर कितना 1 पे, एट एक्स इक्वल टू 1। देखो हटाइए वो सब, पिछला जो रूल है उसमें आपको लिमिट पढ़ना होता है प्रथम सिद्धांत से। सिंपल है कि एक्स बराबर 1 पे अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स फाइंड करना है या राइट हैंड डेरिवेटिव्स फाइंड करना है तो कोई मेहनत नहीं, सीधा सीधी जो भी फार्मूला है वो जे चेंज कर दो। एफ डैश एक्स बराबर एफ, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से तो जे माइनस कर दो, एफ एक्स माइनस एच माइनस में एफ एक्स बटा में एच। अगर यहाँ हमेशा प्लस लेके चलोगे ना तो फिर एजा पे लिखना होगा 1 माइनस एच। एक बार फिर से समझाते हैं, पिछले वाला हम कौन किए हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स के लिए एक्स के जगह पे कितना बैठाए थे 1 माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव्स के लिए क्या बैठा था 1 प्लस एच। तो या तो फिर एक्स में चेंज करो 1 माइनस एच तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, या तो फिर राइट हैंड डेरिवेटिव्स जानना है तो 1 प्लस एच। मतलब या तो यहीं पर 1 माइनस एच और 1 प्लस एच करो, किस में, एक्स में, एक्स में, एक्स में, एक्स में, एक्स में, एक्स के जगह पे 1 है ना, अगर 1 में से कुछ घटा देंगे तो ये किधर चल जाएगा, और 1 में कुछ जोड़ देंगे तो किधर हो जाएगा, लेकिन वो हो जाएगा लिमिट्स के लिए ज़्यादा अच्छा। आप डेरिवेटिव्स ही चेंज कर दीजिए ना भाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स तो डेरिवेटिव्स में ही चेंज कर देते हैं, डिफ्रेंसिएशन में ही हम चेंज कर देते हैं माइनस एच, और इधर एफ डैश एक्स हम इधर ही चेंज करते हैं डेरिवेटिव्स में ही। लो ये ज़्यादा ध्यान रहे कि माइनस ही होगा, इतना अलग अलग निकाल लेते हैं। अब बताना है कि एक्स के जगह पे कितना बैठाना है, एक्स के जगह पे ऊपर वाला हम कितना बैठाइएगा, एक तो रख देते हैं फ़िलहाल 1 माइनस एच, और फिलहाल यहाँ पे f1 अब बटा में h, नीचे वैसे ही सोच लो, एजा पे भी f1 प्लस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स मतलब आपका टेंशन ही ख़त्म, शुरू में माइनस एच कर दिए, डिफ्रेंसिएशन में ही एजा प्लस एच कर दिए, माइनस में f1 अब बटा में h। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, बोलो f(x) बराबर कितना है, ग्रेटर इंटीजर्स x, तो खैर f1 बराबर तो आप लिख दीजिएगा, इसको क्या लिखेंगे तो इसको भी वैसा ही लिखेंगे, ग्रेटर इंटीजर्स कितना 1 माइनस एच। अरे जो है वही न लिखाएगा, जैसे जहाँ पे f(x) है तो बड़ी कोष्ठ के भीतर में किसको लिखे, x को। अब यहाँ पे f1 है तो घटाओ, ये बड़ी कोष्ठ में बंद करके किसको लिखेंगे 1 के, और बटा में कितना बैठाएंगे h। ध्यान रखना इसे भी एच जो बैठाते हैं वो एच टेंस टू 0 के बराबर होता है, नहीं बैठा रहे अलग बात है, लिमिट एच टेंस टू 0 के बराबर, एजा से दिक्कत होगा। 1 को तो खैर आप 1 लिखिएगा, लेकिन इसको क्या लिखेंगे, 1 में से अगर कुछ भी घटा, कुछ भी घटा, 1 में से अगर कुछ भी घटा, 1 में से कुछ भी घटा, अगर एक में से कुछ भी घटेगा तो फिक्स है कि एक से छोटा, तो बोलो एक से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन है, एक से छोटा, एक से छोटा कोई इंटीजर बताइए जो बड़ा से बड़ा इंटीजर हो, एक से छोटा हो लेकिन बड़ा से बड़ा इंटीजर हो, एक से छोटा लेकिन सबसे बड़ा पूर्णांक हो, एक से छोटा कौन है 0, एक से छोटा हो गया लेकिन सबसे बड़ा पूर्णांक एक से छोटा 0, अब बटा में क्या h। ये सब हल वल करके देखे तो निकल गया -1 बटा h। बाद में इसे भी h के जगह बैठाएंगे 0 तो घुमा फिरा के 0 ना है,
नीचे अगर 0 रखिएगा तो घुमा फिरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ये तो डाउट लगता है, हम पहले के तरीका पे सही चल रहे थे। इसको बताइए, f1 प्लस एच ग्रेटर इंटीजर्स कितना लिखे, 1 प्लस एच माइनस में ग्रेटर इंटीजर 1 बटा में एच, इधर फिलहाल 1 प्लस एच मतलब 1 से कुछ बड़ा, 1 से कुछ बड़ा, 1 से कुछ बड़ा कितना होगा, 1 ही होगा। आई तो खैर 1 ही है, बटा में क्या बचा, एच को फिलहाल आप भूल जाए कि एच है कितना। एच ध्यान रहे कि 0 नहीं है, एच 0 गलती से 0 मत बोल देना। जैसे जहाँ पे 1 बटा एच का छोड़ दिए सर, क्योंकि एच को क्या करें 0 बैठा दे। मानते हैं कि एच का मान अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, लेकिन आप 0 नहीं कह सकते। जैसे कितना वजह पे कहेगा ना कि एच के जगह आप 0 रख दो और इनफाइनाइट कर दो, ढक्कन उकन है, किताब वाला कहे तो हम कर देंगे। अपना दिमाग नहीं काम करता है कि एच जो है वो अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर है। हाँ अगर एच कहीं कटता, अगर एच कहीं कट उठ जाता ने तो कहते कि आप एच का मान 0 लिमिट में पढ़ावल है। अगर तुमको बहुत ज़्यादा शौक लग रहा है ना तो समझो कि एच के जगह आप कितना बैठा दीजिए, मान लो अनर्गल, मान लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं मानना चाहिए, वो तरीका गलत है। क्यों, क्योंकि एच के जगह पे 0 कैसे बैठाएंगे, एच का मान, एच टेंस टू 0 का मतलब होता है कि एच का मान लगभग किसके बराबर है, 0 है नहीं एग्जैक्टली, लगभग 0 के बराबर है। फिलहाल यहाँ तो 1 प्लस एच 1 से बड़ा, जैसे 1 में एच जोड़ना, एच माने कितना, एच माने 2 3 4 5 बोलवो मत करना, एच माने 0.001 होगा या 0.1 होगा, मतलब ये 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, इसका मान दशमलव में ही कुछ होगा 0.1 0.001। तो 1 में अगर कुछ भी जोड़ देंगे तो ये 2 थोड़ा बन जाएगा, क्योंकि एच का मान कितना है, बहुत कम है। 1 से थोड़ा बहुत बड़ा हो भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ठीक है, मान लो 1.5, मान लेते हैं 1.5 हो गया, 1.5, तो बोलो 1.5 से छोटा कौन है ग्रेटर इंटीजर्स, 1 ही, आई तो 1 है, 1 से 1 घट के कितना हो गया भाई 0, तो ये हो गया 0, मतलब ये 0। और अगर इसको लिखते भी अनर्गल इनफाइनाइट लिख भी देते तो ये इनफाइनाइट है, क्या हो गया, मतलब हम कहते हैं ना कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव्स, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू कितना 1। अभी तो सिर्फ 1 पे चेक हुआ, फिर इसी तरह से किस पे चेक करना है, 2 पर भी, ये तो सिर्फ 1 पे है, फिर इतने मेहनत 2 पे करो। तो समझो जहाँ जहाँ x के जगह पे 1 लिखे हैं ना, जहाँ जहाँ 1 लिखे हैं वहाँ वहाँ 1 हटा के कितना बैठा देंगे, 2 बैठा देंगे, इतना जगह काफ़ी है देखिए समझाने के लिए। जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 2, बोलो क्या लिखें, सब वही रहेगा, मतलब लिमिट और h टेंस टू 0 सोच सकते हो f, और यहाँ 2 माइनस एच घटा में f 2 बटा में h, बताइए क्या लिखें इसको, ये तो 2 हो जाएगा, कुछ भी घटाओगे तो 2 कैसे होगा, 2 में से कुछ घटेगा तो 2 से छोटा, 2 से छोटा ग्रेटर इंटीजर कितना होगा 1 होगा, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, बटा में घटा के बताइए कितना, -1 बटा एच। एच नहीं रख रहे हैं क्योंकि फिर रखेंगे तो हम पहुंच जाएंगे इनफाइनाइट, इसलिए हम नहीं बैठा रहे हैं लिमिट। दूसरे के बारे में सोचिए, दूसरा चल रहा है एच टेंस टू 0, 2 प्लस एच माइनस में फंक्शन के हिसाब से ऐसे, अब बटा में एच, बोलो क्या लिखे नीचे ही, ये तो हो गया 2 प्लस एच, बड़ी कोष्ठ में घेर के, इसे जब भी हमको घेरना चाहिए था हम भूल गए घेरना, ये जहाँ हमको लिखना चाहिए था ग्रेटर इंटीजर 2 माइनस एच, और जहाँ पे 2 बटा में एच,
यहाँ लिख दिए 2 + h, अब ग्रेटर इंटीजर 2 बटा में h, बोलो इसको क्या लिखें, 2 ही माइनस में 2 बटा में h, ये कट के कितना हो गया, तो फिर तो जे पहुँच गई 0 है और ये वाला क्या है माइनस में 1/h। जैसे 0 बटा कुछ भी लिखो घुमा फिरा के कहाँ पहुँचेगा 0 पर, लेकिन इसको तो हम ज़्यादा करेंगे h की जगह अब 0, तो ये हो जाएगा क्या इनफाइनाइट, तो वैसे फिर मामले गड़बड़ हो जाएगा, तब तो फ्री वाला हो जाएगा इनडिटर्मिनेट, 0 बटा 0 तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसलिए आप नहीं रखिए, इसी छोड़ दीजिए। तो ये अलग चीज़, और ये वाला इसका मान कुछ हो रहा है, इसका मान कुछ हो रहा है, तो फिर से बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2। अब ऐसा ही चाहो तो नॉर्मा भी बना सकते हो, उसमें अगर डाउट लगा है तो, या फिर 10 में के चाहो नहीं तो नॉर्मानियन बना लो, मतलब तो फॉर्मूलवेन चेंज करो, तो एक के फार्मूला पढ़ल रहो, कौन वाला, f' बराबर, बोलो फार्मूला क्या होता है, fx + h माइनस में fx बटा, आप यही फार्मूले पढ़ल रहिए, इसी को रहने दीजिए, इसी को नहीं चेंज करो। करना क्या चीज़ है कि जहाँ एक साइन है वहाँ पे एक बार 1 - h रख देना और एक बार 1 + h, मतलब इसमें एक बार x के जगह पे जिसे लिखोगे ना कि मॉड ऑफ बोलोगे x + h लिखिएगा, फिर जस्ट क्या लिखिएगा x बटा में h, तो समझ में उसी को आता जिसको लिमिट उमिट आता है, तो ऊपरे ऊपरे एकदम बाउंस करेगा, यहीं से चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे 1 - h + h, उधर से 1 - h, मतलब जहाँ जहाँ हमको दिखाई दे रहा है x वहाँ वहाँ हम बैठाना शुरू कर देंगे, क्या 1 - h, हालांकि h से h कट गया और वहाँ बचा 1 - h, ये 1 है, फिर देखेंगे क्या करना है, ये 1 है उसको निकालेंगे तो 1 - h बटा में h, 1 से 1 कट गया, ये भी कट गया, कितना आएगा -1। ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है जो हम बता रहे हैं, हम जो बता रहे हो ज़्यादा अच्छा है, अरे दोनों वही चीज़ है। अगर कहें कि 10 वैसे बनाई जैसे हम बताते हैं, बना दिखा, हम रुकते हैं, बना कर दिखाइए, हम रुकते हैं, 10 बनाइए, जैसे 10 हम बताए नौमा बताए थे वैसे 10 बनाइए। अब मेन है कि लिमिट पढ़ना है 11th में और डिफ्रेंशिएशन पढ़ना है 12th में। क्या, हाँ बोलो, फार्मूला नहीं बदलेगा, अगर आप x को बदलना चाहते हैं 1 - h लिखते हैं, 1 + h लिखते हैं, तो फिर फार्मूला नहीं बदलेगा। हालांकि वो डेरिवेटिव्स के लिए नहीं है जो हम बोल रहे हैं ना, वो लिमिट्स के लिए, लेकिन फिर भी उस पर भी आप बना सकते हैं, वो लिमिट्स के लिए है, जो हम सोच रहे हैं ना, जो हम आपको बता रहे हैं, वो तो आप लिमिट चेंज कर रहे हैं। एक बार देख लो, एजा पे कहाँ प्लस माइनस आप एज कर रहे हैं, देखो ये f' एजे कर दिए क्या माइनस, यहाँ पे कर दिए प्लस, तो डेरिवेटिव्स में माइनस एज किए, डेरिवेटिव्स में प्लस एज किए, इसलिए इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, इसको बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव्स। लेकिन अगर x बराबर 1 है और यहाँ अगर -1 करते हैं तो एक तरह से लिमिट वैल्यू है, उसको फिर कहते हैं आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो वो तरीका भी ठीक है, लेकिन वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए, तो लिमिट पे भी चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं, जिसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स और राइट हैंड डेरिवेटिव्स नहीं बराबर होता है उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी नहीं बराबर होता है, ऐसा नहीं कि डेरिवेटिव से पे बनाना है। जैसे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देखिएगा तो इस पे बनेगा, तो तुमको लगेगा कि हम गलत बता रहे हैं, अगर लिमिट नहीं बराबर तो डेरिवेटिव्स भी नहीं होता है बराबर। और ज़्यादा दिक्कत लगे तो फिर किसी और क्लास में बताएंगे, आज रह देते तुम लोग बना, हाँ तो बनाइए, इसको बंद कर देते हैं।